नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे आसमान से बरस रही आफत की। दुर्ग, मुंगेली और कवर्धा में झमाझम बारिश हो रही है। तेज हवाओं के साथ बारिश होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। मुंगेली में तेज आंधी के साथ बारिश हो रही है। बारिश होने से मौसम काफी ठंडा हो गया है। तापमान में गिरावट देखने को मिली है। 3 दिनों से बारिश होने से किसानों की परेशानियां बढ़ गई हैं, क्योंकि फसलें खराब हो रही हैं किसानों की। बारिश से बिजली भी गुल हो गई है। कवर्धा में 2 दिवसीय भोरम देव महोत्सव के आयोजन में बारिश ने खलल डाल दिया। महोत्सव परिसर में पानी भर गया। आंधी से पंडाल उड़ गया, जिसके चलते बीच में कार्यक्रम को रोकना पड़ा। तीन तस्वीरें आपके सामने हैं दुर्ग, मुंगेली, कवर्धा की, जहां पर भारी बारिश हुई है, झमाझम बारिश हुई है और आम लोगों को परेशानी तो हुई है, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी है किसानों की, क्योंकि उनकी फसलें खड़ी हैं खेतों में, जो कि नष्ट हुई हैं। ओलावृष्टि से भी कई इलाकों में किसानों को भारी नुकसान हुआ है। वहीं कवर्धा की बात करें तो भोरम देव महोत्सव में खलल डाला है बारिश ने। कवर्धा में 2 दिवसीय भोरम देव महोत्सव के आयोजन में बारिश ने खलल डाल दिया। महोत्सव परिसर में पानी भर गया। तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरीके से जो आयोजन स्थल था वहां पर पानी भर गया है, जिससे कार्यक्रम को रोकना पड़ा है। आंधी भी चली है। आंधी तूफान से पंडाल भी उड़ गया था और बीच में ही कार्यक्रम को रोकना पड़ा। मुंगेली में भी झमाझम बारिश, आंधी तूफान से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। दुर्ग में भी कमोवेश एक से ही हालात थे, जहां पर तेज आंधी चली है, पेड़ भी टूटे हैं, जिससे बिजली भी बाधित हुई है। बिजली जाने से लोगों को भी परेशानी यहां पर झेलनी पड़ी है। बेमौसम बारिश ने लेकिन किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं, क्योंकि फसलों को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचा है। हालांकि सीएम भूपेश बघेल ने जिलों के कलेक्टर्स को फसल के हुए नुकसान का आकलन करने के निर्देश दे दिए हैं, ताकि सर्वे जल्द से जल्द हो और किसानों को मुआवजा सरकार दे पाए। उम्मीद भरी निगाहों से अब जो किसान हैं वो सरकार की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलें चौपट हो गई। जो फसलें खेतों में खड़ी थी उन्हें सीधे तौर पर नुकसान पहुंचा है। जो कट के खेतों में रखी थी वो भी खराब हुई। तो दुर्ग में क्या कुछ हालात है मौसम को लेकर, कैसा मौसम है वहां पर, वो हम जान लेते हैं। दुर्ग से हमारे सहयोगी मिथिलेश ठाकुर इस समय जुड़ गए हैं लाइव। आइए सीधे दुर्ग का मिथिलेश का हम लोग कर लेते हैं। मिथिलेश, आपके साथ मुझे छतरी नजर आ रही है, अंदाजा लगा सकते हैं कि बारिश अभी भी वहां पर जारी है। कैसा मौसम वहां का? निश्चित रूप से 2 दिनों से काफी बिगड़ा हुआ मौसम नजर आ रहा है। कल की यदि बात किया जाए तो कल भी तेज बारिश हुई थी और आज शाम से तो इतनी मौसम बदला हुआ है कि यहाँ पर तेज आंधी के साथ में बारिश हो रही है। ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जितने भी पोस्टर, बैनर, होर्डिंग है वो तक फट गए हैं, कुछ गिर भी गए हैं, कुछ पेड़ भी गिर गए हैं। और तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से बारिश हो रही होगी। अभी भी तेज बारिश है और इसका सीधा असर जो है वो फसलों में पड़ने की संभावना है, क्योंकि बेमौसम बारिश हो रही है। और जिस तरह से सब्जी की बात किया जाए, चाहे धान की बात किया जाए, जो भी मौसमी सीजन होता है इसके विपरीत असर पड़ने की संभावना है। किसानों को खास तौर पर नुकसान होने की संभावना देखी जा रही है। वही शहरी क्षेत्र की बात किया जाए तो जगह जगह पानी भर गया है और जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। जी बिल्कुल मिथिलेश, अभी तो बारिश का दौर लगातार जारी है, हम देख भी रहे हैं तस्वीरों में, लेकिन आने वाले दिनों में मौसम का क्या हाल होगा, इसके बारे में मौसम विभाग क्या कुछ कह रहा है? मौसम को लेकर, बारिश को लेकर क्या फोरकास्ट? देखिए, मौसम विभाग का ये कहना था कि आज तक तो बारिश हुई है। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में देखिए कई जगह ओले भी गिरे हैं, कई जगह बारिश हुई है, तेज बारिश हुई है और प्रदेश में लगभग इसी तरह की स्थिति देखी जा रही है। चाहे राजधानी की बात किया जाए, चाहे भिलाई दुर्ग की बात किया जाए, और भी कई मुंगेली क्षेत्र है वहां भी बारिश हुई है। तो मौसम विभाग का ये कहना है कि आज जो है आज तक तो बारिश होने की संभावना है, लेकिन जो कल से हो सकता है कि मौसम खुल जाए। तो ये उम्मीद की जा रही है कि कल यदि मौसम खुलेगा तो शायद कुछ राहत मिलेगी, लेकिन अभी राहत
मिलती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि बेमौसम बारिश हो रही है और निस्संदेह जो किसानों को जो विपरीत असर पड़ रहा है, खासतौर पर सब्जी का उत्पादन हो रहा है और जो फूले में यहाँ पर जो भी चीज़ पड़ा है उसका सीधा असर पड़ रहा है, क्योंकि वो खराब होने की पूरी संभावना है। यदि बात किया जाए सब्जियों में कीड़े पड़ने की भी संभावना व्यक्त की जा रही है। तो इस तरह से जो है इसका विपरीत असर देखा जाएगा और हो सकता है कि आने वाले दिनों में लोगों को आर्थिक बोझ भी झेलना पड़े, क्योंकि सब्जियां जो है वो महंगी हो सकती हैं। ठीक है मिथिलेश, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। अगर आंकड़ों की हम बात करें तो सुकमा में 58.4 mm, पेंड्रा में 33.8 mm बारिश दर्ज हुई। कुसमी बलरामपुर में 45 mm बारिश दर्ज हुई है। शंकरगढ़ बलरामपुर में 45.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। वहीं बेमेतरा में 26, भैरमगढ़ बीजापुर में 38.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। उसूर में 35 मिलीमीटर, सुकमा में गादीरास में 52 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। बस्तर की बात करें 58.1, जगदलपुर में 50.5 मिलीमीटर और धमतरी मगरलोड में 42.3 मिलीमीटर, दंतेवाड़ा में 65 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। वहीं गीदम में 67.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। तो छत्तीसगढ़ के अधिकांश जिले ऐसे हैं जहां पर झमाझम बारिश का दौर देखने को मिल रहा। कांकेर जिला में है, इधर जसपुर है, बलरामपुर, सूरजपुर और कवर्धा में ओला गिरने की घटना का रिपोर्ट आया है। आने वाले समय में चूंकि अभी लगातार दक्षिण से नमी युक्त हवाएं आ रही है, जिसके कारण से प्रदेश में अभी भी अनेक स्थानों पर अगले 24 घंटे में हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज चमक के साथ में छींटे पड़ने की संभावना है। आज एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ में वज्रपात होने और अंधड़ के साथ ओलावृष्टि की आज भी संभावना बनी है। राजधानी रायपुर की बात करें तो यहां पर तेज आंधी के साथ बारिश हुई। कई इलाकों में ब्लैकआउट हो गया है। बिजली जाने से पश्चिम विक्षोभ के असर के चलते बारिश हो रही है। राजधानी रायपुर में बेमौसम बारिश से किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। गरज चमक के साथ बारिश हो रही है राजधानी रायपुर में। तेज आंधी तूफान से ब्लैकआउट भी हो गया। कई इलाकों में बिजली गुल होने से लोग परेशान। तो पश्चिमी विक्षोभ का यह असर प्रदेश में, पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है। बिजली किस तरीके से चमक रही है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। गरज चमक के साथ झमाझम बारिश राजधानी रायपुर में देखने को मिली, जहां पर तेज आंधी तूफान भी चला और कई इलाकों में ब्लैकआउट हो गया, बिजली गुल हो गई। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता युगल तिवारी जुड़ गए हैं फोन पर। युगल, क्या कुछ जानकारी, फिलहाल कैसा मौसम वहां पर? देखिए सुमित, अगर हम पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें तो बीते 5 दिनों से रुक रुक कर अलग अलग जिलों में बारिश हो रही है। बारिश के साथ साथ आकाशीय बिजली भी गिर रही है। वहीं कई जिलों में ओले गिरने की भी खबर है, जिससे फसलों को काफी नुकसान हुआ है। वहीं आकाशीय बिजली से छत्तीसगढ़ में अब तक 5 लोगों की मौत दर्ज की गई है और राजधानी रायपुर में अभी तेज आंधी के साथ गरज चमक के साथ जमकर बारिश हो रही है। कई जो मोहल्ले हैं, वार्ड हैं, वहां पर लाइट गुल है, ब्लैकआउट की स्थिति है। और अगर हम पूरे मौसम की बात करें तो आने वाले 20 मार्च तक मौसम इस तरह से रहने के आसार है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि एक द्रोणिका और पश्चिम विक्षोभ का जो असर है उसकी वजह से नमी युक्त हवा है वो छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर रही है और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ का मौसम है, क्लाइमेट है, पूरी तरह से बदला हुआ है। वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से छत्तीसगढ़ का तापमान में भी काफी गिरावट दर्ज की गई है। लोग अमूमन मार्च के महीने में गर्म कपड़ों से परहेज करते हैं, लेकिन एक बार फिर से लगातार 4-5 दिनों से जो मौसम बदला हुआ है तो गर्म कपड़े फिर से निकाल चुके हैं और 6 से 7 डिग्री पूरे प्रदेश का तापमान है वो गिरा हुआ है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसानों के लिए ये दोहरी मार है। बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता है बढ़ा दी है।
आम की फसलें लगी हुई है, जो किसान आम की खेती करते हैं उनको काफी नुकसान हो रहा है, क्योंकि ओला भी गिर रहा है और तेज हवाएं आंधी भी आ रही है। तो ऐसे में आम के फसल है वो बर्बाद हो रहे हैं। इसके साथ साथ जसपुर में अगर हम बात करें तो व्यापक पैमाने पर टमाटर की खेती है, उसका नुकसान हो रहा है। निश्चित तौर पर बेमौसम बारिश के चलते सबसे ज्यादा परेशानी किसानों को। बहुत शुक्रिया योगल जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि सभी कलेक्टर्स को निर्देशित कर दिया गया है क्षति का आकलन करने के लिए। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश और ओलावृष्टि होने से किसानों की फसलें चौपट हो गई हैं और इसे लेकर सीएम भूपेश बघेल का ये कहना है कि सभी जिलों के कलेक्टर्स को निर्देशित किया गया है कि फसलों का आकलन जल्द से जल्द हो, नुकसान का आकलन, जिससे किसानों को मुआवजा मिल सके। रबी की फसलें जो है कहीं कहीं नुकसान होने की बात भी सामने आ रही है। वो कलेक्टरों को निर्देश देंगे कि उसको परीक्षण करें। मौसम बारिश हुई है, उसके बाद जो है रबी की फसलें जो है कहीं कहीं नुकसान होने की बात भी सामने आ रही है। वो कलेक्टरों को निर्देश देंगे कि उसको परीक्षण करें। कांकेर दौरे पर पहुंचे सीएम भूपेश बघेल करप गांव में आयोजित कोसरिया मरार पटेल समाज के सम्मेलन में शामिल हुए और इस दौरान सीएम ने जिले को 143 करोड़ 92 लाख रुपए के 95 विकास कार्यों की सौगात दी, जिसमें 110 करोड़ 15 लाख रुपए के 76 विकास कार्यों का भूमि पूजन और 33 करोड़ 77 लाख रुपए के 19 कार्यों का लोकार्पण शामिल है। सीएम ने जिला अस्पताल कांकेर में MRI मशीन का बटन दबाकर डिजिटल शुभारंभ किया। वहीं पटेल समाज के सामाजिक भवन के निर्माण के लिए 50 लाख रुपए देने का ऐलान भी किया और पंचायती क्षेत्रों में सब्जी पसरा लगाने वालों से शुल्क नहीं लिए जाने की बात कही। इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि समाज के उत्थान के लिए उनकी सरकार लगातार काम कर रही है। कोसरिया मरार पटेल समाज के वार्षिक महाधिवेशन कांकेर जिला के ग्राम करप में आयोजित किया गया। बड़ी संख्या में पूरे जिले से कोने कोने से पटेल समाज के महिला, पुरुष, बच्चे, नौजवान सभी आए थे और बहुत ही जागरूक समाज, मेहनत का समाज और लगातार अपनी मेहनत से अपना समाज में अस्तित्व न केवल बनाए रखे हैं बल्कि एक अग्रणी समाज के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। इनकी जो मूल समस्या थी व्यवसायिक समाज होने के कारण से पसरा शुल्क, ये तो नगरीय क्षेत्र में था, ग्रामीण क्षेत्र में भी आदेश निकल चुका है लेकिन कई जगह इसको लागू नहीं कर पाए। तो कलेक्टर को मैंने निर्देशित कर दिया कि पसरा के लिए पंचायतों में भी जहां बाजार लगता है वहां पसरा शुल्क न ले। वहीं राजधानी रायपुर के रावर भाटा में आज देश भर से जुटे साधु संतों ने हिंदू राष्ट्र के लिए हुंकार भरी और धर्मांतरण के खिलाफ जमकर बरसे भी। धर्म संसद में कौमी एकता की मिसाल भी देखने को मिली। धर्म सभा में सभी धर्मों के प्रमुखों ने हिस्सा लिया। हिंदू, मुस्लिम और सिख समाज के प्रमुखों ने भी धर्म सभा का स्वागत किया है। धर्म सभा को संबोधित करते हुए स्वामी अवधेशानंद जी महाराज ने कहा कि सभी लोग हिंदू संस्कृति को अपना रहे हैं। पीएम ने विदेशों में योग फैलाया। आज पूरे विश्व में हिंदू धर्म छाया हुआ है। वहीं अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि नक्सलवाद से प्रभावित सर्वाधिक जिले छत्तीसगढ़ में है और सबसे ज्यादा धर्मांतरण गैर बीजेपी शासित राज्यों में ही क्यों हो रहा है। निर्मोही अखाड़ा के संत राजीव लोचन महाराज ने कहा है कि हम साधु हैं, किसी राजनेता के नेता को नहीं जानते। हमारे नेता राम हैं और हमारी पहली सभा की शुरुआत कवर्धा से होगी। साध्वी प्राची ने भी हिंदू राष्ट्र के लिए हुंकार भरी। धर्म सभा के दौरान ईसाई धर्म में जा चुके 21 लोगों ने घर वापसी की। छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत राम सुंदर दास भी धर्म सभा में मौजूद रहे। अमेरिका के अनेक विश्वविद्यालयों में अभी ये अनुसंधान हुआ कि कौन सी संस्कृति, संस्कार, सभ्यता, विचार और जीवन शैली पूरे संसार में चारों ओर छा गई है। तो पता लगा वो हिंदू धर्म, संस्कृति और संस्कार है। धर्म संस्कृति योग के रूप में, योग के रूप अब कल्पना नहीं कर सकते। मैं 4 दिन पहले ही अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव में था, वहां 90 देशों के प्रतिनिधि आए हुए थे और इससे पूर्व में भी मैं तो 30-35 वर्षों से पश्चिमी देशों के भ्रमण पर हूं। आप अचंभित होंगे, अकेले 12 लाख तो अमेरिका में योग केंद्र हैं रजिस्टर्ड, और हमारे मुस्लिम भाइयों के देशों में कोई एक भी देश ऐसा नहीं छूटा जहां योग महोत्सव न हुआ। ब्राजील में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में
एक समय पे। और सच मानिए, अगर हिंदू बहुत कट्टर हो गया, एक दिन कोई मुझसे पूछ रहा था कि हिंदू कट्टर हो गया तो क्या होगा। मैंने कहा जिस दिन हिंदू कट्टर हो गया, पूरी धरती पर शांति और समाधान के द्वार खुल जाएंगे, क्योंकि हिंदू कट्टर होने का अर्थ वो अहिंसक बनेगा। कि इस देश के साजिशों के कुछ जड़ें छत्तीसगढ़ में भी हैं। चर्च प्रायोजित आतंकवाद की दृष्टि से अगर आप देखें तो नक्सलवाद से प्रभावित सर्वाधिक जिले छत्तीसगढ़ के अंदर हैं। इसलिए इस सभा की और इस यात्रा की आवश्यकता थी। अगर सर्वाधिक धर्मांतरण चर्च के पैसों से हो रहा है तो मैं पूछूं कि गैर भाजपा शासित राज्यों में ही क्यों हो रहा है? उन पैसों के स्रोत राष्ट्रद्रोहियों के द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले धन के स्रोत इन्हीं राज्यों में क्यों खुले हुए हैं? इसके पीछे कोई तो राजनीतिक कारण है। अरे भैया, हम साधु हैं, हम नेता पनेता नहीं जानते, हम तो एक ही शब्द जानते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान का एक नाम नेता है। हम दुनिया के नेता को नहीं जानते, हम राम जी को जानते हैं, वो हमारे नेता हैं। और वो राम कहाँ हैं? वो राम छत्तीसगढ़ियों के हृदय में रमे हुए हैं। देश का विभाजन हुआ, मैं पूछना चाहती हूँ, हिंदुस्तान धर्म के आधार पर हिंदुस्तान का विभाजन हुआ था या नहीं हुआ था? जोर से बोलो। पाकिस्तान उनको मिला था कि नहीं मिला था? तो हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है कि नहीं है? ये हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। संसार की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। वहीं साधु संतों की धर्म सभा पर बोले हैं सीएम भूपेश बघेल। कहा है हिंदू राष्ट्र की मांग केंद्र सरकार से करनी चाहिए, पंथ निरपेक्ष है हमारा देश। बहुत सारे साधु संत बीजेपी समर्थित हैं, संतों को दिल्ली में सभा करनी चाहिए, जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। भारत सरकार से करना चाहिए और केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने बयान दिया है कि देश संविधान के हिसाब से चलेगा। इसका मतलब ये है कि पंथ निरपेक्ष ये देश। अब ये लोग मांग कर रहे हैं और इसमें बहुत सारे जो साधु संत हैं वो भाजपा समर्थित भी हैं, भाजपा सपोर्ट भी करते हैं। तो यहाँ करने के बजाय उनको दिल्ली में करना चाहिए और वहां मांग करना चाहिए। अभी शाह जी 25 तारीख को आ रहे हैं। ये मांग भारत सरकार से करना चाहिए और केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने बयान दिया है कि देश संविधान के हिसाब से चलेगा। तो सीएम भूपेश बघेल ने धर्म संसद को लेकर बयान दिया है, धर्म सभा को लेकर बयान दिया है। उनका कहना है कि हिंदू राष्ट्र की मांग जो साधु संत कर रहे हैं उनको छत्तीसगढ़ में नहीं, दिल्ली में जाकर केंद्र सरकार से इसकी मांग करनी चाहिए। और हिंदू राष्ट्र को लेकर उन्होंने बयान दिया है कि पंथ निरपेक्ष है हमारा देश। बहुत सारे साधु संत बीजेपी समर्थित हैं, वो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, ये बात भी उन्होंने कही है। और उनका ये भी कहना है कि संत जनता को बरगलाने का काम भी कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। दुर्ग जिला पुलिस को चेन स्नैचिंग मामले में बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने शहर में घूम घूम कर चेन स्नैचिंग की घटना को अंजाम देने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें एक नाबालिग भी शामिल है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 7 सोने की चैन बरामद की, जिसे आरोपियों ने शहर के अलग अलग स्थानों से चोरी किया था। जब्त सोने की चैन की कीमत करीब 8 लाख रुपए बताई जा रही है। 7 चेन स्नैचिंग के मामलों का खुलासा हुआ है। खबर कांकेर से, जहां पर कुएं में गिरे तेंदुए का सफल रेस्क्यू हुआ है। भीमाडीही इमलीपारा में कुएं में तेंदुआ गिर गया था। तेंदुआ कुएं में काफी देर तक फंसा रहा। वन विभाग की टीम लगातार उसको निकालने का प्रयास कर रही थी। वन विभाग की टीम को सफलता मिली है। तेंदुए को कुएं से बाहर निकाल लिया गया है। तेंदुए का सफल रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर हुआ।
अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता खेमनारायण शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। खेमनारायण, काफी मशक्कत करनी पड़ी तेंदुए को कुएं से बाहर निकालने में। आपको मैं अब अपडेट बताता हूं कि सुबह 6 बजे से जो है कुएं में गिरे तेंदुए को निकालने की कवायद जो है वन विभाग का अमला कर रहा था। अब वो रेस्क्यू जो है सफल हो गई है और जिस प्रकार से सुबह से लेकर शाम तक वन विभाग का अमला वहां पर मौजूद रहा और आसपास के गांव को अलर्ट किया गया, पूरे क्षेत्र में अलर्ट जारी कर दिया गया था कि जो है अपने अपने काम निपटाकर जो है अपने घरों पर वापस चले जाएं और उसके बाद जो है शाम को जब वन ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका खेमनारायण जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आइए आपने 1 25